ठीक है ना। रिकॉर्डिंग से भी डला है, ऊर्जा उसमें से रिकवर करना। साफ कर क्या साफ कर देते हैं जब क्या बोल रहे थे, अब बोलो। लेट पूछते तुम। लेके अगला देखो। लेकिन एक आदमी एक आदमी 2160 रुपये, एक आदमी 2160 रुपये में दो पंखे खरीदता है, में दो पंखे खरीदता है, दो पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर, एक पंखा 15%, एक पंखा 15% के लाभ पर तथा दूसरा पंखा 9% हानि पर, दूसरा पंखा 9% हानि पर बेचकर, हानि पर बेचकर उसे उसे पूरे सौदे में, उसे पूरे सौदे में, पूरे सौदे में ना लाभ और, पूरे सौदे में ना लाभ और ना हानि होती है, ना लाभ और ना हानि होती है। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, दोनों पंखों का क्रय मूल्य पता करने के पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। देखें, एक आदमी 2160 रुपये में दो पंखे खरीदता है। ठीक है, दोनों का टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना है? यहाँ पर 2160 रुपये है। अब इसमें से एक पंखे को वह 15% लाभ पर और दूसरे को यहाँ पर 9% हानि पर बेचकर, इस प्रकार उसे पूरे सौदे पर ना लाभ होता है और ना हानि। पहले पंखे को 15% लाभ पर बेचता है और दूसरे पंखे को क्या है 9% हानि पर बेचता है। इस प्रकार पूरे सौदे पर देखें तो ना तो उसको लाभ होता है और ना ही हानि होती है। तो
तो क्या है, उसने बताया कि यहाँ पर पहले पंखे का क्रय मूल्य कितना है और दूसरे पंखे का क्रय मूल्य कितना है, ये हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो चाहे तो अपन इसको यहाँ पर क्या परसेंट वाले फॉर्मूले से भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, पहले पर 15% लाभ और दूसरे पे यहाँ पर 9% हानि। ठीक है, दोनों पर टोटल देखें तो 0% है यहाँ पर। ठीक है, इनका अंतर जैसे 0 और 9 का अंतर करेंगे तो 9 ही आएगा। 15 और 0 का अंतर करेंगे तो कितना है यहाँ पर 15 आएगा। तो 3 3 9 और 3 5 15। ठीक है, यानी 3:5, यानी इनका जो क्रय मूल्य है वो 3:5 में है। मतलब यहाँ पर पहले पंक्ति का क्रय मूल्य 3 भाग है, दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य कितना है 5 भाग है। दोनों का टोटल क्रय मूल्य तो 5 और 3 8 भाग टोटल क्रय मूल्य होगा। तो उसने बोल रखा है कि टोटल यहाँ पर कितनी है क्रय मूल्य 2160, और यहाँ से टोटल पहले का 3 भाग दूसरे का 5 भाग, मतलब टोटल कितने भाग हुए 5 और 3 8 भाग हुए। तो आप इसमें से पहले पंक्ति का क्रय मूल्य तो 3 का गुणा करेंगे, दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य तो 5 का गुणा यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, तो पहले 8 का भाग दें, 8 दूनी 16, 5 आया, 8 7 56, मतलब 270। तो कितना है यहाँ पर 270 का 3 में गुणा करेंगे तो पहले पंक्ति का क्रय मूल्य जाएगा, और 270 का 5 में गुणा करोगे क्योंकि दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य कितना है 5 भाग, तो दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य यहाँ पर आ जाएगा। तो 27 से 81 मतलब 810। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर क्या है 27 गुणा क्या है, तो 270 गुणा 5 करेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, मतलब 1350। यानी पहले पंक्ति का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 810 रुपये, और दूसरे पंक्ति का जो क्रय मूल्य है वो कितना है यहाँ पर 1350 रुपये क्या है दूसरे पंक्ति का क्रय मूल्य है। ठीक है, कर दें यहाँ पर नोट कर लें। हो गया ना, कर दें साफ है ना। और आज अपना क्या कंप्लीट हो जाएगा जी लाभ हानि वाला है ना। और जिसकी का डाउट हो बता देना अभी, परसेंट में से भी डाउट हो कोई बता देना अभी, अपन पहले इसको लास्ट करवाना। 377 शारदा का, ठीक है, अभी अपन पूछ कंप्लीट करवाना सर। ठीक है, जिसके भी डाउट बने वो बता चलना उसमें। कौन सा 62? बुक बुक तो बोला करो, बुक कौन सी है? अरे हंस की नहीं है मेरे पास बुक। हाँ हाँ, बोल दो बुक बोल दो और पेज नंबर बोल दो उसका ना। तो पुरानी थोड़ा अभी ले रहे हैं सभी की। देखिए इसको देख ले, एक फल विक्रेता, पुरानी बुक है तुम्हारी, अभी दे रहे। देखिए एक फल विक्रेता 600 रुपए में, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, 240 सेब खरीदता है, 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब हैं, उनमें से कुछ सेब, उनमें से कुछ सेब खराब हैं और और
फेंक दिए जाते हैं, खराब है, और फेंक दिए जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं भाई प्रति 3.5 रुपए, भाई प्रति 3.5 रुपए, 3.5 रुपए के के हिसाब से हिसाब से शेष सेव शेष सेव बेच देता है, बेच देता है, और 198 रुपए का लाभ कमाता है, और 198 रुपए का लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कितने प्रतिशत क्या सेब फेंक दिए गए, मतलब हमको बताना है कि कितने परसेंट क्या सेब क्या खराब होगा, वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले समझ लें, एक क्या बोल रहा है कि एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीद रहा है। कुल कितने सेब खरीद रहा है? 240 सेब खरीद रहा है, और इन 240 सेबों में से क्या है, कुछ सेब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उन्होंने फेंक दिए जाते हैं। फिर भाई जो शेष सेब बचे उनको भाई 3.5 रुपए के हिसाब से बेच देता है प्रति, मतलब एक सेब का मूल्य कितना है, 3.5 रुपए में एक सेब बेचता है, और 3.5 रुपए में एक सेब बेचता है, जिसके हिसाब से क्या है शेष सेब बेच देता है, और उसे 198 रुपए का लाभ होता है। ठीक है, यहाँ पर एक सेब को 3.5 रुपए में बेचने पर 198 रुपए का लाभ होता है। तो हमको बताना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है, कि कितने प्रतिशत सेब फेंक दिए गए। ये हम जो बोले कि पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, कितने सेब फेंक दिए गए। जब पहले यहाँ पर क्या है, सेब कितने फेंक दिए गए, तब उसके बाद हम परसेंट निकालें। देखो सीधा सा इस बिंदु को पकड़े, एक सेब कितने में बेच रहे हैं, यहाँ पर 3.5 रुपए बेच रहे हैं, एक सेब 3.5 रुपए में बेच रहा है, और इस प्रकार उसको 198 रुपए का लाभ हुआ है, और 198 रुपए का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि जितने में खरीदा था उससे 198 रुपए ज्यादा में बेच दिए। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सेब खरीदे कितने में थे, 600 रुपए में, और बेचे कितने, तो 198 ज्यादा, मतलब 798 रुपए में बेच दिए। देखिए यहाँ पर खरीदे कितने में थे, 600 में, और 198 रुपए लाभ कमा रहा है, तो इसका मतलब 600 से 198 रुपए ज्यादा में बेचे, यानी 798 रुपए बेचे, और 798 रुपए बेचे, जबकि एक सेब कितने बेच रहा है, 3.5 रुपए बेच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक सेब का विक्रय मूल्य 3.5 रुपए है, तो यहाँ पर 798 रुपए भाई कितने सेब बेचेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलो, मैं यदि बोलूं कि 7 रुपए में कितने सेब बेचेगा, तो एक सेब यदि के 3 रुपए 3.5 में बेच रहा है, तो 7 रुपए मतलब कि सही दासा 2 सेब बेचेगा, मतलब 3.5 का भाग दिया। इसी प्रकार 798 रुपए में टोटल विक्रय कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल विक्रय कर रहा है, और एक सेब का विक्रय मूल्य यदि 3.5 है, तो कितने का बिकेगा, तो 3.5 का भाग देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखें, तो 7 से काटना, 7 5 35, और 7 से काटते हैं तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 0। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। यानी इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पर क्या है, कुल कितने सेब बेचे, यहाँ पर 228 सेब बेचे गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेचे गए सेब है जी, बेचे गए सेब, यानी उसने क्या है 228 सेब बेचे, जबकि उसके पास खरीदे कितने थे उसने,
240 सेब खरीदे थे और 240 में से यदि 228 सेब खरीद बेचे, तो इसका मतलब ये है कि उसने क्या फेंक कितने दिए यहाँ पर, 12 सेब फेंक दिए, लेकिन 240 खरीदे थे और बेच कितना रहा है यहाँ पर 228 सेब बेच रहा है। इसका मतलब 12 सेब खराब हो गए, और 12 सेब खराब हुआ है तो उसने पूछा है कि फेंके गए सेबों का प्रतिशत, इसलिए फेंके गए सेबों का प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो 12 सेब फेंके बटे टोटल कितने में से, तो टोटल यहाँ पर 240 सेब थे, 240 में से 12 फेंक दिए गए, मतलब 12 जो है वो 240 का कितने प्रतिशत है, और परसेंट बना रहा है इसलिए गुणा में, ठीक है ना, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, दो से 10 को काटेंगे 5, यानी 5% सेब कैसे हुए खराब उसके हो गए, 5% सेब उसने फेंक दिए, ठीक है, ये हमारा आंसर उसमें आ गया। हाँ, शारदा का कौन सा नंबर का बोला था? 355। देखिए एक बार और इसी को देखना पहले। देखें तो क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 600 रुपए में 240 सेब खरीदता है, ठीक है, अपन तो क्या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से विचार करें उस पर, यहाँ पर 600 रुपए में 240 के सेब खरीदे उसने, अब इसमें से कुछ सेब क्या होगा यहाँ पर खराब होगा, ठीक है, तो फिर से शेष जो सेब बचे उसे भाई क्या है 3.5 रुपए प्रति सेब के हिसाब से बेचता है, मतलब एक सेब कितने में बेचता है, 3.5 रुपए में बेचता है, 3.5 रुपए में एक सेब बेचता है। इसके बाद क्या है, इस प्रकार उसे क्या होता है, फिर भी 198 रुपए का लाभ होता है, और 198 रुपए का लाभ होता है तो इसका मतलब क्या निकला कि जब 600 रुपए में खरीद कर और 198 रुपए के लाभ पर बेचेगा तो 600 से 198 ज्यादा, मतलब 600 प्लस 198 मतलब 798 रुपए में उनको बेचता है, और 798 रुपए में बेचता है, तो अब अपन को देखना है कि 798 रुपए में बेच रहा है तो कितने सेब बेच रहा है, जबकि एक सेब कितने में बेच रहा है, 3.5 रुपए में बेच रहा है, 798 में कितने में बेचेगा, तो 3.5 का हमने भाग दिया तो 228 आ गया, मतलब उसने 228 सेब बेचे, तो 228 बेचे जबकि उसके पास खरीदे कितने थे उसने 240, तो इसका मतलब 228 बेचे 240 खरीदे थे, इसका मतलब 12 सेब उसके खराब हुए, और 12 सेब खराब हुए तो उसने पूछा क्या है कि फेंके गए सेबों का प्रतिशत क्या है, मतलब खराब हुए सेबों का प्रतिशत क्या है, तो 12 सेब खराब हुए जिनका परसेंट बनाना होता है वो वाली संख्या के ऊपर, तो फेंके गए सेबों का प्रतिशत लीजिए, फेंके गए सेब ऊपर बटे में टोटल, तो टोटल सेब कितने थे 240, तो बटे में कितने आए 240, और परसेंट बना रहे गुणा में, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें, एक दुकानदार किसी वस्तु के एक दुकानदार एक दुकानदार किसी वस्तु के किसी वस्तु के 10 नग 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, 8 रुपए में खरीदता है खरीदता है और 8 नग
और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, 10 रुपए में बेचता है, बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है, हमको बताना है उससे कितने परसेंट का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, 10 रुपए में 8 खरीदता है और 8 रुपए में 10 बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा जी हमको यहाँ पर बताना उसमें। ठीक है, तो देखें यहाँ पर, तो एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है। ठीक है, 10 वस्तुएं कितने में खरीदता है? 8 रुपए में खरीदता है, और 8 वस्तु कितने में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। और इस प्रकार यदि आय के इतनी वस्तु इतने में खरीदता है, इतनी वस्तु इतने में बेच देता है, तो इस प्रकार यहाँ पर इधर से अपन क्या है, इस प्रकार क्रॉस गुणा कर लिया करें, 10 का गुणा 10 में डायरेक्ट यदि करना है 10 का गुणा 10 में 100, और फिर यहाँ पर माइनस लगाकर फिर यहाँ पर इधर से, पहले इधर से करेंगे फिर इधर से करेंगे, फिर 8 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा 64। ठीक है, और बटे में क्या माइनस में आता है, जो उधर वाली माइनस वाली संख्या उसी को बटे में लिख देते हैं, और गुणा में कितना 500। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो 100 में से 64 माइनस करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, और बटे में कितना 64 और गुणा में 100। ठीक है, तो किससे कट रहा है, यहाँ पर 4 से कट रहा है, 4 नाम 36, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दो बचे यहाँ पर 4 से 24। ठीक है, फिर 4 से कट रहा है 4 को 16, और 4 से काटने कितना 25, तो 25 गुणा 9 बटे 4, इतना यहाँ पर उसको प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणा 9 करेंगे, 25 नंबर 225, और बटे में कितना 4, 4 पंचे 20, यहाँ पर 2 बचा 4 से 24.4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 56.25% का प्रॉफिट इसको हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखें, जैसे माइनस 64 है तो 36 बचे, यहाँ पर 36 किसके बच रहे हैं, प्लस के बच रहे हैं, प्लस के बच रहे हैं तो लाभ होगा, क्या इसने बोल भी रखा है, यदि यहाँ पर माइनस के बचते हैं तो हानि होती है, प्लस की संख्या बचती है तो लाभ होता है। ठीक है, पहले इसको नोट करना, थोड़ा एक तरीका और बता रहा है इसको। हाँ, माइनस ही लगाना है बीच में, माइनस की संख्या प्राप्त होगी तो प्रॉफिट लॉस होगा, और प्लस की संख्या प्राप्त होगी तो माइनस की संख्या प्राप्त होगी तो लॉस होगा, प्लस की संख्या प्राप्त होगी तो प्रॉफिट होगा। हो गया ना ये नोट? देखें, दूसरा तरीका ये है कि पहले हमने क्या है, इस प्रकार क्वेश्चन पहले किए हैं, तो उसमें हमें बताया था जब अलग अलग की बात करें, यदि कई बार क्या होता है क्रम वगैरह भूल जाते हैं, फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्रम वगैरह भूल जाते हैं तो सबसे अच्छा तो बेसिक ही है उसमें, लेकिन यहाँ पर ऐसे तरीके से करें बेसिक की, तो उसको एक्स वगैरह मानना ना पड़ा, नहीं तो अपन बेसिक में क्या है, कई कई लोग एक्स वगैरह मानना ही बेसिक समझते हैं। एक्स वगैरह मानना ही केवल बेसिक नहीं होता, कुछ अपनी सुविधा अनुसार संख्या मान लो, और संख्या मान के भी अपन उसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। तो कहने का अपना ये है कि यहाँ पर जैसे क्या है, कहीं पर भी जब खरीद और विक्रय करते हैं तो समान संख्याओं का खर्च क्या है, क्रय मूल्य विक्रय होना चाहिए, मतलब जितनी वस्तु खरीदी उतनी वस्तु को बेचना चाहिए, तब वो क्या माने जाएगा, यहाँ पर क्या है, तब उसका लाभ हानि होगा। तो यहाँ पर जैसे क्या है, खरीद कितनी का है 10 वस्तु में, बेच कितनी का है 8 वस्तु में। ठीक है, यही बोल रहा है यहाँ पर कि 10 रुपए में 10 नग 8 रुपए में खरीदता है, मतलब 10 वस्तु 8 रुपए में खरीद रहा है, और 8 वस्तु 10 रुपए में बेच रहा है, तो वस्तु की संख्या अलग अलग दे रखी है। और अपन यदि इसको डाइट करना चाहें तो हम ऐसी संख्या समान संख्या मान लो कि जिसमें 10 का भाग भी जाता हो और 8 का भाग भी जाता हो, और 8 का भाग जाने वाली संख्या मतलब कौन सी बन जाएगी, 40 बन जाएगी। मतलब जैसे हम मान लेते हैं कि 40 वस्तु यहाँ पर उसने खरीदी, अब 40 वस्तु खरीदी, तो अब देखें यहाँ पर 40 वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा। 40 वस्तु जैसे अपन मान लेते हैं कि वस्तु की संख्या जो नग है, तो हमने मान ली कि यहाँ पर कितने हैं 40 नग, और 40 नग है, देखें 40 नग हैं, तो अब देखें यहाँ पर, अब देखो 10 नग 8 रुपए में खरीद रहा है, तो 40 नग कितने रुपए में खरीदेगा, 10 नग
8 रुपए में खरीद रहा है तो 40 नग कितना रुपए में खरीदेगा? 32 रुपए में खरीदेगा। यहाँ पर 10 चौको 40, 8 चौको 32, यानी कि यहाँ पर क्या है, 32 रुपए में भाई उसको क्या करेगा, खरीदेगा। ठीक है ना। अब बेचने की बारी आती है, तो 8 नगों को 10 रुपए में बेच रहा है। 8 नग, 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेच रहा है, तो 40 वस्तु कितने में बेचेगा? 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेच रहा है, तो 8 पंच 40, मतलब 10 5 50, कितने? 50 रुपए। समझ में आ रहा ना। 8 वस्तु 10 रुपए में, 16 वस्तुएं इस प्रकार यहाँ पर क्या है, कितने में, यहाँ पर 20 रुपए में, 24 वस्तु 30 रुपए में। इस प्रकार क्या है, यहाँ पर 40 वस्तु है, तो 8 8 पंच 40, मतलब 10 5 50, यानी 50 रुपए में भाई उसको क्या करेगा, बेचेगा। अब इसको देखो कि 40 वस्तु, यदि हमने मान ली कि 40 वस्तु उसने खरीदी और 40 वस्तु बेचेगा, तो 40 वस्तुओं को 32 रुपए में खरीदेगा, 40 वस्तुओं को 50 रुपए में बेचेगा। तो हमको सीधा सा दिख रहा है कि 32 रुपए में खरीद कर 50 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। और कितने का लाभ हो रहा है, तो 40, यहाँ पर 32 में खरीद कर 50 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना रुपए मिला उसको, 18 रुपए मिला। तो 18 रुपए लाभ मिला, 18 और कितने पर मिला, 32 रुपए पर। और गुणा परसेंट बना रहा है, तो गुणा में कितना, तो यहाँ पर उसका लाभ प्रतिशत उसमें जाएगा। ठीक है, लाभ तो अपन को दिख रहा है कि 32 में खरीद कर 50 में बेचेगा, प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो कितना रुपए हो रहा है, 18, कितने पर, 32 रुपए पर। तो 18/32 परसेंट बना रहा है, इसकी गुणा में। तो ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर, तो 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितने, 16। 4 से को 16 और 4 से काटेंगे कितना, 25। तो 25 नंबर 225/4, तो 225 में 4 का भाग दिया, तभी आया था कितना, आया था 56.25। ये आया था ना। जब भी क्या है, अलग अलग वस्तु दे, तो समान वस्तु अपन बना लेते हैं। ठीक, वो अपनी सुविधा है, जैसा भी अपन खुद से लगे उस तरीके से अपन उसको घुमा सकते हैं। शारदा का और किसी का हो कोई सा, शारदा वो खुली थी अभी अपनी। चलो आर एस अग्रवाल का बोल दो कोई, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बोल दो थोड़ा तुम्हारा। 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 10% लाभ हो? 5 किलोग्राम। 50 किलोग्राम दूध है ना, 50 किलोग्राम दूध है, और उसमें यहाँ पर क्या है, कितनी मात्रा मिलाई जाए तो उसको 10% लाभ हो। और 10% यदि लाभ चाहिए, तो सीधा 50 का 10% निकाल दो। और 50 का 10% यानी कितना आता है, 5 किलोग्राम। ये क्वेश्चन। हेलो। और किसी का क्वेश्चन? हाँ, ऐसे ही हो जाएगा, वो तो सीधा सा ही है। उसमें जैसा बोल रहा है कि 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि 10% लाभ हो जाए। तो 10% लाभ हो जाए, तो 10% पानी मिला दो। 10% यदि अपन को लाभ चाहिए, तो जितना लाभ चाहिए उतना ही तो पानी मिलाएंगे। अपन 10% लाभ चाहिए, तो जितना दूध है उसका 10% पानी मिला दो। 5% लाभ है, तो 5% दूध मिला दो। अब 10% लाभ चाहिए, तो 50 किलोग्राम दूध है, तो कितना पानी मिलाएं, तो 50 का 10% पानी मिला दो। और 50 का 10% यानी 5 किलोग्राम होता है, क्योंकि 10% सीधा सा है। 100 किलोग्राम में 10 किलोग्राम मिलाएंगे, 50 किलोग्राम में 5 किलोग्राम मिला देंगे, सीधा सा। और कुछ है नहीं उसमें, सीधा ये। और और किसी का? आर एस अग्रवाल का, शारदा का, किसी का क्वेश्चन अभी बोल रहे थे, कहीं बोल रहे थे। अटल, अटल है। टेस्ट कर तुम्हारा ना, अभी थोड़ा ले रहे थे, ठीक है चलो।
और किसी का है कि इनके टेस्ट पे जा रहा नहीं फिर अपन। इजी रहेगा इनका 30। क्या कोई सा मतलब क्या होता है? कोई सा तो पोस्ट बहुत होते हैं, पोस्टर बोलते हो से करवाना। तो जैसा डाउट हुआ उसी तो करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन और है इनका। लेकिन एक एक वस्तु जब एक वस्तु जब एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो 21 रुपए में बेची जाती है तो 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना पुस्तक का जितनी जितनी में वस्तु खरीदी गई है, जितने में वस्तु खरीदी गई है, जितने में वस्तु खरीदी गई है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो हमसे यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर प्रतिशत जो हानि है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें जितने प्रतिशत हानि होती है उतने यहाँ पर क्या है, इसमें जितने प्रतिशत की हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य भी उतने रुपए ही है। तो हमको वस्तु का क्रय मूल्य अपन को पता करना है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है तो इसके लिए यहाँ पर क्या है, यदि हम देखें तो इस प्रकार का जब क्रय मूल्य और प्रतिशत हानि या लाभ बराबर हो तो इसके लिए क्रय मूल्य के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। बेसिक बता रहा है यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट यदि निकालना है तो 10 गुणा अंडर रूट में 25 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस विक्रय मूल्य प्लस माइनस विक्रय मूल्य और फिर भार माइनस में 50। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यदि क्या है कंडीशन क्या है कि यदि लाभ हानि का जो परसेंट है वो क्रय मूल्य के बराबर है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर यदि लाभ होता है तो प्लस लेते हैं, हानि होती है तो माइनस लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है 10 गुणा, अब अंडर रूट में यहाँ पर देखें 25 और अब यहाँ पर क्या दिया है 21 रुपए में बेची जाती है तो 10% सॉरी हानि दी है, तो हानि तरह का तो इसका मतलब माइनस लेंगे तो -21 और माइनस कितना 50। ठीक है, तो कितना जाएंगे यहाँ पर क्या देखें तो 10 × तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें 4 हो जाएंगे, 4 मतलब गुणा। ठीक है, और 30
ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 30 रुपये आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस इग्नोर करके चलना पड़ता है। ठीक है, अपन सोचे कि 20 में से 50, तो प्लस माइनस इग्नोर करके चलना पड़ेगा। हाँ, उससे अपन बेसिक से करते हैं तो उसमें दो आते हैं प्लस माइनस, उसमें वही कंफ्यूज हो जाता है फॉर्मूले का। जो तो यहाँ तो जब प्लस माइनस को इग्नोर करके चलते हैं क्या, तरक्की देती है, लेकिन यहाँ पर के आंसर इसके दो आते हैं, आने वाले के आते ही आंसर दो, लेकिन फॉर्मूले से एक ही निकल रहा है। बेसिक से और बता दे रहे हैं। देख, बेसिक से और देख लेना, आने वाले के वैसे आंसर दो ही आना है। देख, क्या है कि उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितने की उसका क्या है क्रय मूल्य है। तो हमने जैसे मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य जो है वो ₹100 है, और वस्तु का यदि क्या है क्रय मूल्य ₹100 है, तो इसका मतलब ये है कि इस पे हानि प्रतिशत भी कितनी है, X% है, जबकि हानि परसेंट जो है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। अब उसने जैसा बोल रखा है कि एक वस्तु जब ₹21 में बेची जाती है तो उतनी प्रतिशत हानि होती है, तो इसका मतलब ये है कि ₹21 में बेच रहा है, तो एक्स का जो होगा, एक्स का कितना यहाँ पर 100 माइनस X% बराबर कितना निकलेगा, 21 यहाँ पर निकलेगा। ये हम यहाँ पर जैसे क्या है विक्रय मूल्य बराबर निकालें, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया, ₹21 के बराबर में हमने 21 लिख दिया। ठीक है, आप इसको उधर ले आते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या है एक्स का अंदर गुणा करेंगे तो एक्स का 100 में गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा, और माइनस एक्स बराबर 100 का 21 में करेंगे तो 2100। ठीक है, इनको उधर ले जाए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 100x और प्लस के कितने 2100। ठीक है, बराबर 0, मतलब ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करें तो कितना आता है 2100 आता है, और प्लस माइनस करने पर कितना मिला यहाँ पर 100 मिला। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में 70x और माइनस में कितने 30x, और प्लस कितना यहाँ पर 2100 तो बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर देखें 70 और 30 को प्लस करते हैं तो 100 हो जाएंगे, और 70 और 30 का गुणा करेंगे तो 21 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 70 आ जाएगा, और माइनस यहाँ से 30 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस यहाँ पर क्या माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 70, सॉरी 70 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 0। ठीक है, अब एक्स माइनस 70 को हम एक बार ले लेते हैं, एक्स माइनस 70 बचत है यहाँ पर एक्स माइनस 30 बराबर कितना 0। हेलो। हाँ महाराज। अरे कहाँ हो रहा विजय बाबू? अरे वो थोड़ी मैं क्लास चल रही थी ऑनलाइन, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे। आओ आओ, ठीक है आओ। अर्जेंट कुछ तो नहीं है काम? अरे मैं ये मानसू को भेज रहा हूँ, हाँ तो मेरी बैंकिंग नहीं आ रही मोबाइल पे, जरा चेक कर लेना वो कोड नंबर वगैरह क्या है ना, कोचिंग लेने के बाद सही कर देना यार। ठीक है, मैं फोन लगा देता हूँ आपको अभी। आओ आओ, जो हिमांशु आएगा तो इसको ने सही कर देना यार। ठीक है, ठीक है। हाँ देखें तो यहाँ पर एक्स माइनस 70 इंटू एक्स माइनस 30, तो एक बार यहाँ पर एक्स माइनस 70 बराबर 0, या फिर यहाँ पर एक्स माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, या एक्स बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस वाले के खैर आंसर दो ही आते हैं, लेकिन फॉर्मूले से एक नहीं निकल रहा है। तो सर हम अगर यदि फॉर्मूला यूज करें सर, वही वाला था ना क्या इससे पहले जो फॉर्मूला यूज किया था आपने 10 इंटू रूट, उससे क्या
अकेला एक आंसर निकल रहा था उसमें, माइनस वाले का अकेला फॉर्मूले में थोड़ी समस्या है उसमें, इसी से कर लेंगे। क्या नहीं, उसमें आंसर में जैसे कि माइनस वाले में ऑप्शन में दो ही आंसर मिलते हैं, ऑप्शन में फिर उसमें दो ही आंसर मिलते हैं, या करके आता है 30 या 70 इस प्रकार, क्योंकि अपन उसको चेक भी कर सकते हैं। 21 जैसे कि अपने पास जैसे कि 21 रुपए में बेचने पर जितने प्रतिशत हानि होगी उतनी का होगा। अब जैसे कि अब मान के चलो क्रय मूल्य 30 रुपए है, तो 30 रुपए क्रय मूल्य है, तो यहाँ पर 21 रुपए में बेचेंगे तो कितने की हानि हुई, 9 रुपए की हानि हुई। तो 9 रुपए की जो 9 रुपए है वो 30 का कितने परसेंट है और गुणा में 100, ये निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 3 की 9 मतलब 30% की हानि हुई। तो देखें यहाँ पर क्रय मूल्य 30 था तो हानि भी कितनी हो रही है, 30 हो रही है। इसी प्रकार 70 से चेंज कर लो कि यहाँ पर 21 रुपए में बेची जाती और 70 में यदि खरीदी थी, तो इसका मतलब कितने रुपए की हानि हुई, यहाँ पर 49 रुपए की हानि हुई, क्योंकि यहाँ पर 21 रुपए में खरीदकर यदि 70 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए, सॉरी 70 रुपए में खरीदकर यदि 21 रुपए में बेच रहा है तो 49 रुपए की हानि हुई। अब 49 रुपए की हानि हुई तो 49 जो है वो 70 के कितने परसेंट है, लेकिन क्रय मूल्य कितना 70, तो 0 से 0 7 49, तो 70 का देखो 70% दिया गया, जितना क्रय मूल्य उतना ही क्या है उसका प्रतिशत हानि आती है। यदि 70 रुपए क्रय मूल्य तो 70% हानि हो रही है, 30 रुपए क्रय मूल्य तो 30% हानि, तो दो ही आंसर सही है उसमें, दोनों उसमें जो ऑप्शन मिलेगा 30 या 70 मिलेगा, या यदि एक दिया है तो फिर अपन को या तो 30 मिलेगा या 70 मिलेगा ऑप्शन में किसी एक को। हानि वाली आती है दो ही आंसर, इस प्रकार की कैटेगरी वाले क्वेश्चन। हाँ 2900 सवाल है तुम्हारा, इनको दो 2850 रुपए में बेचने पर वाला है क्या, इसमें जो दिया है आर एस अग्रवाल में, एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 14, तो क्वेश्चन बोलो थोड़ा। सवाल है, मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए बड़े मैथ में 47 नंबर पर दिया है, और भी डाउट तो आर एस अग्रवाल शारदा और आधार बुक के हैं, तो फिर उसका फोटो खींच के डाला है। अब चलिए कि अपन पूरी बुक अपन रख रही है उसको यहीं पर, आर एस अग्रवाल अपने पास है, शारदा अपने पास है, किरण अपने पास है यहाँ पर, और पूरी बुकों को समेट के यहाँ पर लेना, तो फिर देखें दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, देखें दो प्रकार की दो प्रकार की चाय के क्रय मूल्य, दो प्रकार के चाय के क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम, क्रमशः 180 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 200 रुपए प्रति किलोग्राम, 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किलोग्राम, 210 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, की दर से बेचा जाता है, बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए,
लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या है, लाभ प्रतिशत हमको पता करना है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो प्रकार की चाय के क्रयमूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति ग्राम तथा 200 रुपए प्रति ग्राम। मतलब पहले प्रकार की जो चाय है वो 180 रुपए में 1 किलोग्राम आ रही है, और दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 200 रुपए में 1 किलोग्राम आती है। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि इनको क्या 5:3 के अनुपात में मिला लिया। मतलब यहाँ पर पहले प्रकार की जो चाय है वो 5 ग्राम ली और दूसरे प्रकार की चाय 3 किलोग्राम ली, और इनको मिलाकर जो मिश्रण बना उसको उसने क्या 210 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेच दिया। तो इससे उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा वो हमको निकालना है। तो पहले देखा यहाँ पर क्या, पहली प्रकार की चाय का क्रय 180 रुपए, दूसरे प्रकार की चाय का क्रय 200 रुपए। अब इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाया, तो पहले इनका टोटल क्रय मूल्य देखो कितने का बना, टोटल यहाँ पर लागत इसकी कितनी आई। तो पहले प्रकार की चाय 1 किलोग्राम 180 में आ रही है, और इसने भी 5 किलोग्राम ली तो 18×5 = 90, मतलब 900 रुपए तो यही खर्चा आ गया। दूसरे प्रकार की जो चाय है वो 200 रुपए में 1 किलोग्राम आ रही है, 3 किलोग्राम कितने में आई, 3 गुनी 600 रुपए में आई। इस प्रकार उसके बाद जो मिश्रण बना वो 900 + 600 यानी 1500 रुपए का टोटल मिश्रण बन गया। मतलब उसकी लागत कितनी आई, 1500 आई। फिर उसका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या बनेगा। तो फिर उसने क्या किया कि मिश्रण को 210 रुपए प्रति ग्राम की दर से बेच दिया। मतलब 1 किलोग्राम मिश्रण का विक्रय मूल्य 210 है। अब उसके पास टोटल मिश्रण कितना बनेगा, तो 5 और 3 8 किलोग्राम मिश्रण बन गया। तो 8 किलोग्राम का टोटल विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 8 8 दूनी 16, मतलब 1680। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि उसने लागत कितनी आई, 1500 रुपए लागत आई, और बेच कितने में दिया, 1680 रुपए में दिया। 1500 में बनाकर 1680 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब 180 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ। और 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमको चाहिए क्या, लाभ प्रतिशत चाहिए। और लाभ प्रतिशत चाहिए, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे। तो क्या है, लाभ मतलब 180 बटे लागत क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना यहाँ पर बटे में 1500, और परसेंट बना रहे हैं तो गुणा में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसको, 12% का प्रॉफिट उसको हो रहा है उसमें। ठीक है, उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना यहाँ पर 12% का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। ठीक है, कौन सा वाली करा है ना हमने स्टार्टिंग। बताओ तुम्हारा कोई डाउट। हो गया ना जी, सभी का हो गया। देखें, लिखे क्वेश्चन लिखें। एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके परंतु वह त्रुटिपूर्ण वाट का
प्रयोग करके त्रुटिपूर्ण वाट का प्रयोग करके 11/1/9%, 11/1/9% लाभ कमाता है 1 किलोग्राम के स्थान पर 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 Y कितना सामान देता है, Y कितना सामान देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 किलोग्राम के स्थान पर भाई कितना सामान देता है, तो जो उसमें दिया है कि यहाँ पर एक क्या है, बेईमान दुकानदार दावा करता है कि भाई क्या है, सामान अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेचने का भाई बोलता है। लेकिन भाई गड़बड़ क्या करता है, त्रुटिपूर्ण तराजू का क्या है प्रयोग करके भाई 11/1/2%, 1/9% लाभ कमाता है। ठीक है, गलत बांट का प्रयोग कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, इससे उसको क्या है 11/1/9% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान हमको तौल कर देता है वो अपन को यहाँ पर बताओ। ठीक है, और त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करता है तो जब उसको लाभ होता है, और त्रुटिपूर्ण तराजू के लाभ परसेंट के लिए जो फॉर्मूला का यूज होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है, वो होता है यहाँ पर क्या है, त्रुटि बटे सही मान माइनस त्रुटि और गुणा में 100। त्रुटि का मतलब यहाँ पर ये है कि जितने कम तौलता है, मान के चलो जैसे क्या है, हमसे जैसे बोल रहा है 1 किलोग्राम, लेकिन उसने हमको सामान 800 ग्राम ही दिया, मतलब 200 ग्राम कम तोला, तो जितना कम तोलता है वो त्रुटि मान यहाँ पर कहलाता है, बटे में सही मान, और यहाँ पर क्या है माइनस त्रुटि मान। सही मान मतलब जैसे बोल रहा है कि 1 किलोग्राम बोल रहा है लेकिन हमको दिया 800 ग्राम, तो यहाँ पर क्या है, जो सही मान कितना यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम है, और त्रुटि कितना यहाँ पर उसने जितना कम तोला उसको त्रुटि मान यहाँ पर कहलाता है। तो इसमें देखें यहाँ पर लाभ प्रतिशत आता है, तो 11/1/9%, क्योंकि यहाँ पर लाभ दिया है, तो 1199 और 100, तो यहाँ पर 100/9 बराबर कितना है यहाँ पर त्रुटि। तो त्रुटि मतलब हमको पता नहीं है कितना कम तोल रहा है, जैसे हमने मान लिया उसमें 1 ग्राम भाई कम तोलता है, बटे सही मान माइनस त्रुटि। सही मान कितना है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, माइनस त्रुटि मान तो कितना कम तोल रहा है, तो हमने मान लिया 1 ग्राम कम तोल रहा है, और गुणा में यहाँ पर 100। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस 100 से तो 100 कट जाएगा, इसका क्रॉस गुणा करेंगे हम यहाँ पर, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस में x, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, और x बराबर क्या 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई 100 ग्राम कम देता है। यदि उसने पूछा होता है कि भाई कितने ग्राम का कितना माल कम देता है, तो भाई 1 किलोग्राम पर 100 ग्राम माल कम देता है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, तो 100 ग्राम कम, तो 1 किलोग्राम में 100 ग्राम कम यानी कितना 900 ग्राम देता है। इसलिए y 1 किलोग्राम के स्थान पर सामान कितना देता है, यहाँ पर 900 ग्राम सामान देता है, 100 ग्राम कम दे रहा है। यहाँ पर त्रुटि मान अपना x कितना है, यहाँ पर 100 मान 100 आया, मतलब भाई 100 ग्राम माल कम देता है, 100 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 के जगह पर, और 200 ग्राम माल ही हमको। हाँ, बेसिक मेथड ही वही है अपना, क्या है जैसे अपन यहाँ पर क्या है जितना उसका जैसे क्या है, जैसे जितना कम तोल रहा है, अब कितना तोल रहा है यहाँ पर उसका अपन देखें, यहाँ पर जैसे क्या है हमने मान ली कि x से यहाँ पर जैसे क्या है x मान से कम कर सकते हैं उसको,
लाभ प्रतिशत दिए, मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे क्या है, लाभ प्रतिशत ये है कि यहाँ पर क्या है, फॉर्मूले का यूज ना करें तो सीधा सा क्या है, लाभ प्रतिशत कितना यहाँ पर, तो 11% लाभ है। मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, 11% लाभ है। तो कितने कहानी है, हाँ, जैसे अपन यहाँ पर क्या है, 100 ग्राम हम तोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1000 माइनस एक्स का कितना, कितना बोल रहा था उसने, 11/1/2%। ठीक है, तो 11/1/9% मतलब कितना, 100/9% आएगा, 100/9 और प्रतिशत मतलब बटे में 100। इस प्रकार बराबर कितना आएगा, एक्स ग्राम आ जाएगा। एक्स ग्राम इससे कर लो यहाँ पर, 40 का यूज कर लो यहाँ पर। 1000 माइनस एक्स का ही है ना ये जो परसेंट निकलेगा, वो जितना कम तोल रहा है उतने का ही परसेंट बन रहा है ये 11, बराबर कितना कम तोल रहा है, जैसे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम बाय जितने का टोटल दे रहा है, तो 900 का 100 ग्राम 11% है। इसका यूज कर लो यहाँ पर, बात बराबर। और किसी का, हाँ, क्वेश्चन बोलो। एक्सरसाइज बी का है क्या, बड़ा चलेगा इसमें, तो एक्स मानना पड़ेगा उसमें। स्पॉट में नहीं है ना, स्पॉट नहीं होगा इसमें, दो कंडीशन दे रखी है ना, दोनों में दो अज्ञात राशि है, दो अज्ञात राशि और दो कंडीशन दे रखी है, इसलिए उसको एक्स बार में समीकरण बनेगा। बी बी वाली एक्सरसाइज का होगा ये। हाँ, शॉर्ट नहीं बनेगा इसमें। हाँ, कौन सा, ये वाला, तो उसमें जैसे क्या है, लाभ प्रतिशत, जैसे मान के चलो यहाँ से अपना पड़ जाएगा, जैसे 900 ग्राम माल दे रहा है, तो 900 ग्राम माल दे रहा है, तो इस पे उसमें क्या है, 100 ग्राम माल कम दे रहा है, 900 ग्राम माल क्या है, जैसे हमको दे रहा है इधर से समझ में, जैसे 900 ग्राम माल दे रहा है, लेकिन पैसे हमसे कितने के ले रहा है, 1000 ग्राम के क्या पैसे ले रहा है हमसे, तो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, मतलब 100 ग्राम का माल यहाँ पर बचा रहा है, 100 ग्राम बचा रहा है यहाँ पर। तो 100 ग्राम जो है वो 900 का कितना है यहाँ पर, 11/1/9% है। 100 ग्राम जो है वो 900 का कितना बनेगा, 11/1/9% बनेगा। इसलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन चूंकि अज्ञात राशि है, अब कितने, जैसे 1 किलोग्राम में कितना कम है, अब 1 किलोग्राम में जैसे यहाँ तो हमको पता चल गया 900 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हमको पता नहीं है, हमने मान लीजिए जैसे एक्स ग्राम कम है, तो 1000 माइनस एक्स जो है का जो यहाँ पर जितना परसेंट लिया है, जितना परसेंट लिया है वो इसकी एक्स वैल्यू के बराबर होगा। मतलब जैसे क्या है, जो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम जो है वो 900 का कितने परसेंट बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर 11/1/9। मतलब यहाँ पर 900 का 11/1/9% निकाले तो बराबर कितना आएगा, 100 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर वो 100 की जगह एक्स अज्ञात है, इसलिए 1000 माइनस एक्स का 11/1/9% बराबर कितना आएगा, जितना कम है, तो जितना कम कितना है तो पता नहीं है, मतलब एक्स है, इसलिए अपन ने बराबर एक्स रख लिया उसको। ये है ना, 11/1/9 है, तो 11/1/9 को तोड़ेंगे तो 100/9 है, लेकिन प्रतिशत है तो बटे में क्या आएगा, अपन जैसे लिखते हैं ना, जैसे क्या है, 1000 माइनस एक्स का 10% कैसे लिखोगे, तो 10/100 ही लिखोगे ना, लेकिन ये तो क्या 100/9 तो है ही, और प्रतिशत है तो बटे में क्या लिखोगे, इस प्रकार 100। परसेंट दर्शाने, परसेंट है ना, तो परसेंट के लिए 100 तो आएगा बटे में। अपन जैसे 15% लिखेंगे तो 15/100 लिखेंगे, 18% लिखा तो 18/100 लिखा। अब यहाँ पर के जैसे कितनी है, तो 100/9% है, तो बटे में कितना आएगा फिर, तो आएगा उसमें, परसेंट का यूज कर रहे हैं।
और किसी का है क्या? आपके पास डाउट कोई चीज है? अटल के क्वेश्चन रहेगा ना, अटल तुमको फोन ही लगा देना, फोन पे बता देंगे फिर तुमको ना, आज भी इतना तुम्हारा फोन लगा देना, अभी थोड़े 1 आध घंटे से लगाना, लेकिन लगा लेना, ठीक है। फिर आपके आज क्लास पर अपन नहीं करेंगे, ठीक है। कल से अपन नए चैप्टर चालू करेंगे, है ना। और इसका भी अपन टेस्ट लेंगे, आज के गुरुवार है तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन इसका क्या है रिवीजन कर लेना, और रिवीजन के बाद क्या है संडे को इसका अपन टेस्ट ले लेंगे, पूरा 50-60 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे, उस पिछला लिया था इसी के साथ, ठीक है। जय श्री राम सभी के लिए, जय श्री राम।